ओम शांति। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना। और जितना जितना समय समीप आता जा रहा है उतना उतना इन लक्षणों के अनुसार हमारे अंतर के लक्षण भी परिवर्तित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसकी चेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। क्योंकि दुनिया में तो हम सभी देख रहे हैं कि चाहे प्रकृति हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युद्ध के आसार हो, वो स्पष्ट अब नज़र आ रहे हैं। दुनिया वाले भी कह रहे हैं कि परिवर्तन आने का समय हो गया है। तो क्या हम संपूर्ण संपन्न बने हैं? क्या हम उस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या तैयारी करनी है? कैसे खुद को बदलना है? और उस परिवर्तन का प्रभाव प्रकृति पर, पुरुष पर, वातावरण पर, समस्त जीव जंतुओं पर कैसे पड़ेगा? त्रिकालदर्शी होकर हमें वर्तमान समय के अनुसार अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र करने की ज़रूरत है। आज की मुरली भी हमारे लक्ष्य की ओर हमारा ध्यान खिंचवा रही है। ध्यान से अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज है 1 जून 2025। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 21 अक्टूबर सन 2005 के महावाक्य हैं। संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं, है ना। बाबा के 3 रूप तो हम जानते हैं, बाप, शिक्षक, सतगुरु। तो आज बाबा बच्चों के भी 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के विशेष 3 संबंध याद रहते हैं, वैसे बच्चों के भी 3 रूप देख हर्षित हो रहे हैं। अपने तीनों ही रूप जानते हो ना। इस समय सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में हैं और ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज ब्राह्मण सो फरिश्ता है, फिर फरिश्ता सो देवता है ना। कहते हैं ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज ब्राह्मण सो फरिश्ता है, फिर फरिश्ता सो देवता हो। सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है, आधार है ना। ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। प्योरिटी ही सुख शांति की जननी है। जितनी प्योरिटी होगी उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल और नेचर होगी। और प्योर आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन पहले फरिश्ता बनने का है। तो खुद से पूछें, हमारा लक्ष्य क्या है? बार बार हम अपना फरिश्ता स्वरूप इमर्ज करते हैं। फरिश्ता सो देवता है, तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। यह 3 रूप बाप दादा सभी बच्चों का देख रहे हैं। आप सभी को अपने 3 रूप सामने आ गए। लेकर आओ अपने बुद्धि रूपी नेत्र के सामने तीनों रूपों को, ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता। आ गए? सभी के सामने आ गए? ब्राह्मण तो बन गए,
अभी लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? फरिश्ता बनने का। यही लक्ष्य है ना, फरिश्ता बनना ही है। चेक करो, फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी दिखाई देती हैं। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं। अपने अंतर की स्थिति चेक करेंगे, क्या मेरा इस समय पुराने संसार से और पुराने संस्कारों से कोई नाता है या नहीं? तो फरिश्ता बनना है तो ये नाता चाहे थोड़ा है या ज्यादा है, तोड़ना पड़ेगा। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में डबल लाइट, हल्का। तो आत्मा लाइट और अंदर से भी लाइट, हल्का। हल्की चीज अच्छी लगती है, वह बोझ वाली चीज अच्छी लगती है। कौन सी चीज अच्छी लगती है? क्या अच्छा लगता है? हल्का पसंद है ना। फरिश्ता अर्थात जो सर्व का, थोड़ों का नहीं, सर्व का प्यारा और न्यारा हो। सिर्फ प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना ही न्यारा हो। तो डेफिनेशंस जो हैं फरिश्तेपन के नोट कर रहे हैं ना सभी। फरिश्ता की निशानी है, चेक करें ये निशानी अपने अंदर। वह सर्व का प्रिय होगा। जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वह अनुभव करेंगे कि यह मेरा है। उसे लगेगा है जैसे सबके प्यारे हैं, सबको ऐसा लगेगा उससे मिलकर कि ये मेरा है, मेरा अपना है। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप के लिए सभी अनुभव करते हैं ना, मेरा है, अनुभव करते हैं ना, ऐसे फरिश्ता अर्थात हर एक अनुभव करे यह मेरा है। अपनेपन का अनुभव हो, क्योंकि हल्का होगा ना तो हल्कापन सबका प्रिय बना देता है। जो आत्मा अंदर से हल्की होती है ना, लाइट रहती है, उसका स्वभाव भी सहज होता है, सरल होता है। तो फिर दूसरी आत्मा उसके संबंध में आती है, वो भी हल्की हो जाती है और उसके कारण क्या होता है, सबके प्रिय बन जाते हैं। सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि यह मेरा है। भारीपन नहीं हो, क्योंकि फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बेहद हो। क्या हो? बेहद हो, है ना। हद की छोटी छोटी बातों में फंसकर अपनी आंतरिक स्थिति को भारी नहीं बनाने वाले, हल्का रखने वाले, है ना। तो बिल्कुल हल्के और बेहद, हद नहीं हो। सब अपने हैं और मैं सबका हूँ, ऐसी स्थिति। जहाँ ज्यादा अपनापन होता है ना, वहाँ हल्कापन होता है ना। सोच सोच के नहीं बोलते हैं, इजी होकर बोलते हैं। संस्कार में भी हल्कापन। तो चेक करो कितना परसेंट फरिश्ता स्टेज तक पहुंचे हैं। चेक करें, ऐसी स्थिति है। चेक करना आता है। चेकर भी बन गए हो, मेकर भी बन गए हो, मुबारक हो। बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब समय को देखते हुए जो अपने को महारथी समझते हैं,
उन्हों की स्टेज तो 95% होनी चाहिए। होनी चाहिए ना। तो किसी ने कहा 98% हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा मुबारक है, मुख में गुलाब जामुन खा लो, क्योंकि देख तो रहे हो, जानते भी हो कि हो जाना ही है, हो जाएंगे नहीं, होना ही है। गे गे नहीं करो, हो जाएंगे, देख लेंगे, कोशिश करेंगे। अब यह भाषा परिवर्तन करो। जो भी संकल्प है, जो भी संकल्प करो, चेक करो कितनी % निश्चय और सफलतापूर्वक है। बहुत महीन चेकिंग है कि हम कोई भी थॉट, कोई भी संकल्प उत्पन्न करते हैं, देखो अपने विचारों को चेक करो कि कितनी % निश्चय है और सफलतापूर्वक है। संकल्प सिद्ध कितने हो रहे हैं, है ना, और कितना आपको अपने संकल्पों पर निश्चय है। अभी चेक करने की स्पीड तीव्र करो। पहले चेक करो फिर कर्म में आओ। ऐसे नहीं, जो भी संकल्प आया, जो भी बोल में आया, जो भी संबंध संपर्क में हुआ, नहीं, है ना। अभी इतना इजी होकर नहीं चलाना है, कैजुअली नहीं लेना है हर चीज़ को, अटेंशन रखना है। जो VVIP होते हैं उनकी चेकिंग कितनी होती है पता है ना। हर चीज़ पहले चेक होती है, फिर कदम रखते हैं। तो अभी 2 घंटे 4 घंटे के बाद चेकिंग नहीं चलेगी। पहले चेकिंग फिर कदम, क्योंकि आजकल के VVIP जो हैं वह तो एक जन्म के हैं, वह भी थोड़े समय के लिए है। और आप तो सृष्टि ड्रामा के ब्राह्मण, सो फरिश्ते, कितने भी वी लगा दो, है ना, वी कितने भी लगा दो, है ना, इतने हो। कितने बड़े VIP है ना हम, बाबा कितना ऊंचा हमें उठाता है। तो वो तो बाबा कहते हैं VIP थोड़े टाइम के हैं, एक जन्म के होंगे मैक्सिमम, लेकिन हम कितने वी बाबा कहते कितने भी लगा दो, इतने हो। देखो आप अपने आगे वी लगाते जाओ, है ना। आपने अपने चित्र तो देखे हैं ना, जो पूजे जा रहे हैं, देखे हैं ना सबने मंदिरों में, वह देखे हैं ना। चलो मंदिर नहीं देखे, फोटो तो देखे हैं, है ना। डबल फॉरेनर्स होते हैं ना, उन्होंने, कईयों ने मंदिर नहीं देखे होते, है ना, कईयों के कंट्रीज़ में नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मंदिर नहीं देखे पर फ़ोटो तो देखे हैं ना। अभी भी उन्हों की कितनी वैल्यू है, कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, और आपका चित्र जो है वह तो 3 फुट में आ जाता है। मंदिर कितने बड़े होते हैं और चित्र छोटा सा होगा, छोटी सी मूर्ति होगी और मंदिर इतना भव्य। तो कितना आपकी वैल्यू है। जड़ चित्र की भी वैल्यू है ना। आपके चित्र का दर्शन करने के लिए कितनी क्ल्यू लगती है ना। यहाँ पर भी मधुबन में पास में पांडव वन के पास अधर देवी का मंदिर है। इतनी क्यू लगती है, इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है छोटी सी जगह में, और उस मूर्ति के दर्शन के लिए लोग कितने दूर दूर से आते हैं। तो बाबा कहते हैं आपके चित्र का दर्शन करने के लिए कितनी क्यू लगती है, और चैतन्य में कितने VVIP हो। तो कदम उठाने के पहले चेक करो, करने के बाद चेक किया
वह कदम तो गया, है ना। करने के बाद नहीं करना, करने से पहले चेक करना है। वह कदम फिर आपके हाथ में नहीं आएगा। अज्ञान काल में भी कहते हैं, सोच समझ कर काम करो। काम करके सोचो नहीं, पहले सोचो फिर करो। तो अपने स्वमान की सीट पर रहो। जितना पोजीशन में रहते तो ऑपोजिशन नहीं हो सकती। जितना पोजीशन में रहते तो ऑपोजिशन नहीं हो सकती। माया की ऑपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते हो। चेक करना कब होती है माया की ऑपोजिशन, जब आप अपनी पोजीशन से हट जाते हो। तो अभी बाप दादा का क्वेश्चन है, सबका लक्ष्य तो है संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का। लक्ष्य है या थोड़ा थोड़ा बनने का है? लक्ष्य है। सबका लक्ष्य है तो हाथ उठाओ। सबका है ना लक्ष्य? संपूर्ण बनना है। अच्छा, कब तक? पूछ रहे हैं बाबा। आप लोगों से क्वेश्चन करते हो ना, स्टूडेंट से भी टीचर्स क्वेश्चन करती हैं ना, आपका क्या लक्ष्य है? तो आज बाप दादा विशेष टीचर्स से पूछते हैं। पूछ रहे हैं बाबा, सब टीचर्स बैठे हैं ना, 30 वर्ष वाले बैठे हैं ना, तो 30 वर्ष वालों को कल ही आपस में बैठकर प्रोग्राम बनाना चाहिए। मीटिंग तो बहुत करते हो, बाप दादा देखते हैं मीटिंग सिटिंग मीटिंग सिटिंग, लेकिन अब ऐसी मीटिंग करो कि कब तक संपन्न बनेंगे, है ना। और सब फंक्शन मनाते हो, डेट फिक्स करते हो, फलाना प्रोग्राम फलानी डेट, इसकी डेट नहीं है ना। बाबा चाहते हैं इसकी डेट फिक्स करो, संपन्न बनने की, संपूर्ण बनने की। जितने साल चाहिए उतने बताओ। क्यों? बाप दादा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाप से प्रकृति पूछती है कि कब तक विनाश करें। तो बाप दादा क्या जवाब दे? बाप दादा बच्चों से ही पूछेंगे ना, कब तक। आज की विशेष टॉपिक है कब तक। पूछ रहे हैं बाबा, कब तक बनेंगे, कब मीटिंग करेंगे। डबल फॉरेनर्स बैठे हैं ना, तो डबल पुरुषार्थ होगा ना। कमाल करो, फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो। बस ब्राह्मण परिवार के आगे, विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण, सर्वशक्तियाँ सर्वगुण से संपन्न अर्थात संपूर्ण सर्व हो। मनसा वाचा संबंध संपर्क, चार ही में, चार में से अगर एक में भी कमजोर रह गए तो संपन्न नहीं कहेंगे। मनसा वाचा संबंध संपर्क, चारों में संपन्न बनना है। चार बातें याद है ना? मनसा वाचा संबंध संपर्क में कर्म आ गया। चार ही बातों में, ऐसे नहीं मनसा वाचा में तो हम ठीक हैं, संबंध संपर्क में थोड़ा है। इसी में सारी प्रॉब्लम्स होती है ना। सुनाया ना, जिसके सामने भी जाएं, चाहे जिसके भी संपर्क में आए, वह अनुभव करे कि यह मेरा है। मेरे के ऊपर हुज्जत होती है ना, है ना। किसको कहे ये मेरा है, तो यानी उस पर आपका हक बनता है ना, तो हक से कह सकते हैं। दूसरे के ऊपर इतना हल्कापन नहीं होता है, थोड़ा भारी होता है, लेकिन
अपने के ऊपर हल्कापन होता है। तो सबसे हल्के, ऐसे नहीं सिर्फ अपने जोन में हल्के, अपने सेंटर में हल्के नहीं, अगर जोन में हल्के या सेंटर में हल्के तो विश्व राजन कैसे बनेंगे? सबके साथ हल्के, है ना। न विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं, न विश्व राजन बन सकते हैं। राजन का अर्थ यह नहीं है कि तख्त पर बैठे राजधानी में रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकार है राज्य का। तो क्या करेंगे? कब तक के प्रश्न का उत्तर देंगे ना? पूछ रहे हैं बाबा, कब तक? कब तक बनेंगे संपन्न और संपूर्ण? मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके फाइनल करना, ठीक है, अच्छा सभी ठीक हैं, उमंग आता है कि करना ही है, होना ही है। बाप दादा उमंग उल्लास दिलाता है, माया देखती है उमंग उल्लास में है तो कुछ ना कुछ कर लेती है। होता है ना, जब बहुत ज़्यादा उमंग उत्साह में होते हो ना तो माया भी देख रही होती है, तुरंत कुछ ऐसा करेगी ताकि नीचे आ जाए, क्योंकि उसका भी अभी अंतिम काल नज़दीक है ना। तो वह अपने अस्त्र शस्त्र जो भी हैं वह यूज़ करती है और ऐसी पालना करती है, माया भी पालना करती है ना, जो समझ नहीं सकते हैं कि यह माया की पालना है। उस समय बहुत अच्छा लगता है ना। माया की मत है या बाप की मत है, उसमें मिक्स कर देते हैं। यह फरिश्तेपन में या पुरुषार्थ में विशेष जो रुकावट होती है, उसके दो शब्द ही हैं। क्या है वो दो शब्द? जो कॉमन शब्द हैं, मुश्किल भी नहीं है और सभी अनेक बार यूज़ भी करते हैं। वो क्या है? सबको पता है ना। माया कैसे आती है? माया का अर्थ ही बाबा कई बार कहते हैं माया यानी मैं आया, है ना। तो कौन से हैं वो दो शब्द? मैं और मेरा, यही दो रूप हैं माया के। बाप दादा ने बहुत सहज विधि पहले भी बताई है इस मैं और मेरे को परिवर्तन करने की। याद है? सभी को याद है ना। देखो, जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो ना, उस समय सामने आए कि मैं हूँ ही आत्मा। मैं शब्द बोलो और सामने आत्मा रूप को लाओ। मैं यानी मैं आत्मा। मैं शब्द ऐसे नहीं बोलो, मैं आत्मा। यह नेचुरल स्मृति में लाओ, है ना। कई बार हम मुख से बोलते हैं मैं आत्मा, लेकिन उस स्मृति में स्थित होकर, उस स्थिति में स्थित होकर इमर्ज करके, उन गुणों को इमर्ज करके फिर जब हम वाचा में आते हैं, कर्मणा में आते हैं, तो अंतर आता है ना। केवल मुख से बोलने पर भी नहीं होता है, तो स्मृति इमर्ज रूप में होनी चाहिए। तो ये नेचुरल स्मृति में लाओ। मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दो। मैं आत्मा। जब मेरा शब्द बोलते हो तो पहले कहो मेरा बाबा, है ना। मेरा रुमाल, मेरी साड़ी, मेरा यह, लेकिन पहले मेरा बाबा। मेरा शब्द बोला, बाबा सामने आया। मैं शब्द बोला, आत्मा सामने आई। यह नेचर और नेचुरल बनाओ। सहज है ना या मुश्किल है? इजी है ना। जानते ही हो मैं आत्मा हूँ, फिर उस समय मानते नहीं हो। जानना 100% है, मानना
परसेंटेज में है। जब बॉडी कॉन्शियस नेचुरल हो गया, याद करना पड़ता है क्या कि मैं बॉडी यानी शरीर हूँ? नेचुरल याद है ना? तो मैं शब्द मुख के पहले तो संकल्प में आता है ना। मुख से निकले मैं शब्द, उससे पहले कहाँ आता है? संकल्प में आता है। तो संकल्प में भी मैं शब्द आए तो फौरन आत्मा स्वरूप सामने आए, है ना। जब भी संकल्प में भी आए ना, मैं अभी मुख से नहीं निकाला है, तो मैं आत्मा सामने आ जाए। यह अभ्यास करना सहज नहीं है। सिर्फ मैं शब्द नहीं बोलना, आत्मा साथ में बोलना पक्का हो जाएगा। जैसे शरीर का नाम पक्का है ना, दूसरे को भी कोई बुलाएगा तो आप ऐसे ऐसे करेंगे। समझो दो लोगों का एक ही नाम हो तो फिर जब सुनाई देगा तो ऐसे ऐसे करेंगे ना। तो मैं आत्मा हूँ, आत्मा का संसार बाप दादा, आत्मा का संस्कार क्या है? ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो क्या करेंगे? यह मन की ड्रिल करना। आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ड्रिल करो। सब कहते हैं ना, अच्छी डाइट लो, एक्सरसाइज करो, ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो। तो यह एक्सरसाइज करो। करेंगे सभी एक्सरसाइज। मैं आत्मा, मेरा बाबा। कर रहे हैं ना सभी सूक्ष्म एक्सरसाइज। मैं आत्मा, मेरा बाबा। इमर्ज रूप में रखो, क्योंकि समय की गति को ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है। होना चाहिए क्रिएटर को तीव्र, क्रिएशन को नहीं। लेकिन अभी के प्रमाण समय तेज जा रहा है। प्रकृति एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना। स्थापना वाले अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद क्या प्रलय होगी? होनी है प्रलय, कि विनाश के बाद स्थापना होनी ही है। तो स्थापना के निमित्त बने हुए अभी समय प्रमाण एवर रेडी होने चाहिए। तो मुरली आज के संदर्भ में बिल्कुल एक्यूरेट है। अभी हमारी स्थिति एवर रेडी होनी चाहिए। बाप दादा यही देखने चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप अर्जुन बनाना, एग्जाम्पल बनाना, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं? स्वयं को भी देखो, समय को भी देखो। खुद को देखो और टाइम को देखो। समय की पुकार क्या है? बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को निमित्त भाव और निर्माण भाव, नोट करेंगे, निमित्त भाव और निर्माण भाव, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना है। इसमें बॉडी कॉन्शियस का मैपन खत्म हो जाएगा, है ना। अगर बार बार ये याद रहे मैं नहीं कर रहा, बाबा करा रहा है, मैं तो निमित्त हूँ, और निर्माणता हो ना, ह्यूमिलिटी होती है ना, बिल्कुल निर्माण, अभिमान अंश मात्र ना हो, है ना। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो वह कहते हैं इसमें बॉडी कॉन्शियस का मैपन खत्म हो जाएगा, मेरापन भी खत्म हो जाएगा। निमित्त हूँ और निर्माण स्वभाव। जितना निर्माण होते हैं ना उतना मान मिलता है। क्योंकि जो निर्माण होता है
वह सबका प्यारा बन जाता है। अच्छा लगता है ना वो। और जब प्यारा बन जाता है तो मान तो ऑटोमेटिकली मिलेगा। प्यारा बन गया तो मान सभी देंगे ना। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, शुभ भावना। भाव और भावना दो चीजें होती हैं। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। कैसा भी हो, आपका निमित्त, निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। सोचो, हमारे अंदर की स्थिति इतनी निर्मांचित होनी चाहिए, इतनी निर्मल होनी चाहिए, इतनी निमित्त भाव की होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति भी, वायुमंडल भी परिवर्तन हो जाए। कई बच्चे रूह रिहान करते हैं ना, तो कहते हैं हमने 1 मास से शुभ भावना रखी, वह बदलता ही नहीं है। कहीं कहते हैं ना ऐसे, फिर थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। अभी उस बेचारे की जो वृत्ति है या दृष्टि है, वह है ही पत्थर जैसी। कईयों के संस्कार बहुत ज़्यादा कड़े होते हैं ना, तो अगर उनकी जो वृत्ति है, दृष्टि है, वो है ही पत्थर जैसी, कड़ी है, उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। तो पेशेंस चाहिए, है ना। अच्छा मानो वह नहीं बदलता है, तो आप अपने को तो ठीक रखो ना, है ना। वो नहीं बदल रहा है तो हम भी अपना मूड खराब करके बैठे रहें, परेशान होते रहें, ये तो समझदारी नहीं है ना। आप तो अपनी पोजीशन में रहो ना। आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? दिल शिकस्त नहीं हो, है ना। अच्छा वह नहीं बदला तो मैं तो उसके साथ बदल ना जाऊं। वो नहीं बदला, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना उसके कारण से मैं खुद को बदल लूं, है ना। मैं भी दिल शिकस्त हो जाऊं, अपने नेचर से अलग काम करने लग जाऊं, तो मैं तो बदल ना जाऊं ना उसके कारण से। अगर आप दिल शिकस्त हो गए तो वह पावरफुल हुआ जो उसने आपको बदल दिया। सोचो, तो पावरफुल हो गया ना। हमारा नेचर क्या है? सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना करना। कैसी भी आत्मा हो, वो आत्मा कैसी है? कड़े नेचर वाली है, नहीं बदलने वाली है। अब उसके कारण मैं अपना नेचर बदल लूं, शुभ भावना को छोड़ दूं, है ना, तो गलत है ना। यानी वो पावरफुल हो गया, है ना, उसने आपको बदल दिया। आप अपने सम्मान की सीट क्यों छोड़ते हो? वेस्ट थॉट्स भी नहीं उठना चाहिए, व्यर्थ संकल्प भी नहीं। नेगेटिव तो छोड़ो। क्यों? क्यों कहा और वेस्ट थॉट्स का दरवाज़ा खुला। ऐसे कहते हैं ना, पता नहीं क्यों नहीं बदलता है ना। वह दरवाज़ा बंद बहुत मुश्किल होता है। एक बारी क्यों की क्यों लग गई तो बस फिर तो नॉन स्टॉप वेस्ट थॉट्स आते ही रहेंगे, फिर बंद नहीं होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं वो दरवाज़ा बंद बहुत मुश्किल होता है। इसलिए क्यों नहीं सोचो, मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन देते रहो। आप अपनी सीट छोड़कर क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? याद रखा ना, पोजीशन से नीचे नहीं आओ, फिर बहुत ऑपोजिशन हो जाती है। व्यक्ति व्यक्ति में ऑपोजिशन हो जाती है, स्वभाव संस्कार में ऑपोजिशन हो जाती है, विचारों में ऑपोजिशन हो जाती है। इसलिए पोजीशन में रहो। तो कल क्या करेंगे? क्या करेंगे? याद है? बाप दादा का प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं सब ब्रह्मा बाप समान बन जाए। क्या बाप के आगे ऑपोजिशन नहीं आई? ब्रह्मा बाबा के सामने कितनी ऑपोजिशन हुई ना।
ब्रह्मा बाप के आगे ऑपोजिशन नहीं हुई। माया की भी हुई, आत्माओं की भी हुई। हर प्रकार की ऑपोजिशन हुई ना बाबा के सामने। तो माया की भी हुई, आत्माओं की भी हुई, प्रकृति की भी हुई। लेकिन ब्रह्मा बाप ने पोजीशन छोड़ी। बाबा की स्थिति बिल्कुल एक रस है ना। बाकी ऑपोजिशन तो हर तरह से, शरीर भी पेपर लेता है, अपने भी पेपर लेते हैं, माया पेपर लेती है, परिस्थितियां पेपर लेती हैं। पर देखा ब्रह्मा बाबा की स्थिति बिल्कुल एक रस रही। उन्होंने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी ना। तभी फरिश्ता बनाना। तो अभी अपने को तो फरिश्ता समझ कर चलो, है ना। कौन है हम? फरिश्ता है। मैं फरिश्ता हूं। सभी बोलेंगे मैं फरिश्ता हूं। लेकिन एक दो को भी फरिश्ता रूप में देखो। मैं भी फरिश्ता हूं, सभी फरिश्ते हैं। इसी रूप में देखो, सब फरिश्ते हैं। न मेरा पुराने संसार से नाता, न पुराने संस्कारों से नाता, न इन कोई ब्राह्मणों से। बस खत्म। यह भी फरिश्ता, यह भी फरिश्ता, उसी नजर से देखो ना। अभी हम क्या बन गए? ब्राह्मण सो फरिश्ता। मैं भी फरिश्ता, ये भी फरिश्ता, ये भी फरिश्ता, ये भी फरिश्ता, सब फरिश्ते हैं हम। इसी नजर से देखो। वायुमंडल फैलाओ, ऐसा वायुमंडल। दृष्टि बदलेगी तभी तो सृष्टि बदलेगी ना। अच्छा, अभी 1 मिनट ऐसा पावरफुल, सर्व शक्तियों संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो, जो चारों ओर आपके शक्तियों का वाइब्रेशन विश्व में फैल जाए। सभी बिल्कुल अपनी शक्तिशाली स्थिति में बैठेंगे। चारों ओर शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलाएंगे। सब आत्माओं को शक्तियों से संपन्न किरणें देंगे। डेड साइलेंस हुआ उस समय सभा में। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण सो फरिश्ते बच्चों को सदा स्वदर्शन द्वारा स्व को चेक और चेंज करने वाले, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले फरमान बरदार बच्चों को सदा डबल लाइट बन सेवा और पुरुषार्थ करने वाले फरिश्ते आत्माओं को सदा अपनी पोजीशन की सीट पर सेट हो ऑपोजिशन को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाप के समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। शुभ चिंतक बनेंगे, स्वचिंतक बनेंगे तो प्रत्यक्षता का समय समीप आएगा। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली
स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से, व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती हैं। तो जब यह दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ, तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। कौन से हैं दोनों वरदान? शुभचिंतक और स्वचिंतक। इन्हें प्रैक्टिकल में लेकर आओ। स्लोगन है, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो, तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। कमजोरियों की जड़ क्या है? संकल्प। वो ही बाबा को अर्पित कर दो। आज का व्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी बन इस देह से न्यारे देही यानी आत्मिक रूप में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाओ। सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहो, तो पुरानी दुनिया के वातावरण से परे होते जाएंगे, वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। तो अंतर्मुखता है ना, इसका विशेष अभ्यास करेंगे। दूसरा, उसके साथ साथ देह से न्यारे अपनी आत्मिक स्थिति का भी अभ्यास करेंगे। और शरीरी स्थिति, अंतर्मुखता, दोनों का अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। मेरे मन फरिश्ता बन हो करके मगन, ले दिल की लगन, हो करके मगन, ले दिल की लगन, प्रभु से मनाने मिलन। मेरे मन फरिश्ता बन झिलमिल 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 करता हुआ वो रूप अनोखा बनाकर, रोशनी से सजा हुआ वो दिव्य नूर फैलाकर, मेरे दिव्य नयन देकर किरण जग को करे पावन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन।
छत्र छाया बनकर शिव ज्योति वो सर्व शक्तियाँ भर रहे, सुख शांति और पवित्रता से श्रृंगार वो कर रहे। पुलकित मन आए मीठे वतन, अनुभव करे सघन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। दिव्य प्रकाशित पंख लगाए मैं तो उड़ रहा हूँ, परम सुखों के खजानों से संपन्न हो रहा हूँ। सारे जग को मैं दे रहा हूँ सुख शांति की किरण। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन।